कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ बदल रहा है पर बाद में एहसास हो कि अरे, हम तो वहीं के वहीं हैं, बस हमारे आसपास की दुनिया आगे बढ़ गई। आज हम इसी कमाल के आइडिया को समझने वाले हैं कि असली बदलाव और सिर्फ आगे बढ़ते दिखने के भ्रम में आखिर फर्क क्या है। तो चलिए इसको जरा और करीब से देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस बहुत ही गहरी बात से। जिंदगी में ज्यादातर चीजें ना बस हो जाती हैं, हमारे कंट्रोल से बाहर। चाहे वो बड़े बड़े फैसले हों या छोटे छोटे पल, हम सब अक्सर बस एक बहाव में बहते चले जाते हैं। जरा ऐसे सोचिए, जैसे जिंदगी कोई एक नदी नहीं बल्कि कई नदियों का संगम है जो सब एक साथ बह रही हैं। कुछ धाराएं तो ऐसी हैं जो बस हौले से छूकर निकल जाती हैं, पर कुछ इतनी तेज होती हैं कि अपने साथ एक गहरा निशान छोड़ जाती हैं। और कमाल की बात यह है कि ये सब एक साथ एक ही पल में होला होता है। और इन सब बहते धाराओं, इन सारे उतार चढ़ावों के बीच पता है, सिर्फ एक चीज है जो कभी नहीं रुकती, जो कभी अपना रास्ता नहीं बदलती, और वो है वक्त। ये एक ऐसी सच्चाई है जो हम सबको, हर किसी को एक साथ बांधे रखती है। और यहीं से वो बड़ा सवाल उठता है कि जब आसपास सब कुछ बदल रहा हो, दुनिया आगे बढ़ रही हो, लेकिन कोई इंसान अपनी जगह पर ही खड़ा रहे, तो क्या होता है? कैसा लगता होगा वो एहसास? यही वो पहेली है जिसका जवाब हम ढूंढ रहे हैं। इसी को कहते हैं बदलाव का भ्रम। ये एक ऐसा धोखा है जब हमें लगता है कि हम अंदर से बदल गए हैं, पर असल में तो सिर्फ हमारे बाहरी हालात बदले होते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई रुकी हुई ट्रेन में बैठा हो और बगल वाली पटरी पर ट्रेन चल पड़े, तो एक पल को लगता है ना कि हमारी ट्रेन चल रही है, पर ये सिर्फ एक भ्रम है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात आती है। वक्त का बहाव हमारी परिस्थितियों को तो बदल सकता है, नौकरी बदल सकती है, शहर बदल सकता है, यहां तक कि रिश्ते भी बदल सकते हैं, लेकिन ये अपने आप हमारे अंदर के इंसान को, हमारे चरित्र को नहीं बदलता। वो बदलाव वो कहीं ज्यादा गहरा होता है। तो फिर सवाल यह है कि अगर सिर्फ घटनाओं के साथ बह जाना ही असली ग्रोथ नहीं है, तो फिर है क्या? इस भ्रम को तोड़कर कोई असल में आगे कैसे बढ़ सकता है? चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या है। और जवाब यही है, इन दो शब्दों के फर्क में। एक तरफ है प्रतिक्रिया, यानी जो कुछ हो रहा है बस उस पर रिएक्ट करना, और दूसरी तरफ है इरादा, जहां कोई खुद अपनी कहानी का लेखक बनता है। देखिए, प्रतिक्रिया सिर्फ हालात के हिसाब से हमारी पोजीशन बदलती है, जबकि इरादा तो एक पूरी की पूरी मंजिल, एक नई दिशा ही बना देता है। और यही तो सबसे बड़ी सीख है। असली ग्रोथ, असल तरक्की तो उस पल शुरू होती है जब कोई सिर्फ हालात पर रिएक्ट करना छोड़ दे और सोच समझकर अपने इरादे से एक्शन लेना शुरू करे। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जिंदगी के सवालों का जवाब देना नहीं, बल्कि जिंदगी से अपने सवाल पूछना है। तो ये जो सफर है ना, इसके 3 स्टेप्स हैं, 3 पड़ाव। पहले में इंसान बस घटनाओं के साथ बहता है, दूसरे में वो उन पर रिएक्ट करना सीखता है, लेकिन फिर आता है तीसरा और सबसे जरूरी पड़ाव, वो पल जब कोई रिएक्ट करने से भी आगे बढ़ के खुद एक्शन बनाता है, जब कोई अपनी जिंदगी की कहानी का राइटर, उसका लेखक बन जाता है। ये एक लाइन कह सकते हैं कि इस पूरी बात का सार है। इस पे जरा सोचिएगा। प्रतिक्रिया सिर्फ आपकी मौजूदा हालत में थोड़ा फेरबदल करती है, एक एडजस्टमेंट करती है, लेकिन इरादा आपके भविष्य के लिए एक रास्ता, एक नई दिशा बनाता है। एक है वक्ती जुगाड़ और दूसरा है एक मजबूत बुनियाद। तो आखिर में बस ये एक सवाल बचता है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए, क्या हालात जिंदगी को अपनी मर्जी से मोड़ रहे हैं, या कोई पूरे होशो हवास और इरादे के साथ अपनी दिशा खुद बना रहा है?